कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों को हमारे चैनल वैदिक अवध बिहारी दास में स्वागत है, अर्थात एबीडी ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि जब भी हम भगवान के पूजन कर्म को करने के लिए बैठते हैं तो आचमन इत्यादि करते हैं, भगवान की चरणोदक चरणामृत पंचामृत को ग्रहण करते हैं, तो उसको ग्रहण करने के बाद सर पे लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। हमने एक विषय पर और चर्चा किया था कि हमारे शरीर में पुण्य और पाप दोनों रहते हैं। तो पुण्य हमारे शरीर पर कहाँ रहते हैं और पाप कहाँ रहते हैं? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी वर्ण के व्यक्ति हो, उनके शरीर पर पुण्य और पाप दोनों रहते हैं। मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में पुण्य रह जाते हैं, पाप की क्षति हो जाती है, पाप चला जाता है। हमारे शरीर में पुण्य कहाँ होता है? तो चर्चा करते हैं, कहा गया पुण्य हमारे शरीर के पैरों पे होते हैं, अर्थात पैर का जो अग्रभाग है, अंगूठे का जो भाग है, अंगुष्ठ का पैर का, तो पैर के जो अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ के अग्रभाग पर पुण्य विद्यमान रहता है। उदाहरण के तौर पे यदि हमारे घर पे कोई आते हैं तो हम लोग उनका क्या करते हैं? पैर स्पर्श करते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं, सर पर लगाते हैं, ताकि वह हमको जो आशीर्वाद दे हमें लगे। तो पुण्य हमारे शरीर के पैर के अग्रभाग पर होता है, जो कि मृत्यु के बाद भी रहता है। हमारे यहाँ जब कोई हमें छोड़ के चले जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो भी हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उनकी मृत्यु के बाद भी पुण्य विद्यमान रहता है, पैरों में रहता है। तो हमारे शरीर के अग्रभाग पर, पैर के अग्रभाग पर पुण्य होता है, और हम भगवान का, इसलिए कोई भी हम भगवान का प्रसाद इत्यादि अर्पण करते, सिर पर नहीं लगाते हैं। पुण्य हमारे शरीर के पैरों पे होता है, पाप सदैव हमारे सर पर होता है। विशेष रूप से इसके बारे में हम आपको अगले भाग में बताएंगे। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, आपको एक उदाहरण देते हैं। कहा गया है कि हमारे अपने उत्तर भारतीय मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब अधिकतर यूपी में अपना ये सब आते हैं। उत्तर भारतीय में इसका विधान क्या है? जब हमारे यहाँ विवाह इत्यादि होता है, विवाह पद्धति जब होता है, तो वर वधू का जो पैर होता है, इन दोनों के पैरों को ही स्पर्श किया जाता है, अर्थात पूजा जाता है। इन दोनों को एक साथ बैठाकर बड़ी थाल में इनके पैरों को धोया जाता है। पैरों पे पूरे पैर को नहीं, अंगूठे के अग्रभाग को ही धोया जाता है। तो अग्रभाग को धोया जाता है, धो करके कन्यादान किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पाव पूजी बोलते हैं। तो पाव को पूज करके हमारे यहाँ कन्यादान करते हैं। सबसे बड़ा विधान बताया गया है, इसलिए हमारे शरीर में पुण्य हमारे पैरों में होता है, और इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि हमारे यहाँ जब कोई आते हैं तो उनका स्पर्श करना चाहिए पैरों के अंगूठे के अग्रभाग को। नहीं तो आजकल समय क्या चल रहा है, लोग घुटने को छूते हैं, जंघे को छूते हैं, कमर तक छूते हैं, पैर छूने के नाम पर झुक ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे से हाथ हिला देंगे। जय श्री राम। तो ऐसा ना करें। पुण्य की यदि वास्तविकता, आपको वास्तव में पुण्य की प्राप्ति चाहिए, तो दंडवत प्रणाम का विधान बताया गया है। आप लोग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हैं, कम से कम बैठ करके उनके चरणों को स्पर्श करके चरणों की धूल को मस्तक पे लगाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अगला वीडियो हम पाप पर बताएंगे कि हमारे शरीर में पाप कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, इसका उदाहरण के सहित बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम।